रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। टाइगर से पहले भारत का राष्ट्रीय जानवर शेर था। यहाँ सवाल यह है कि आखिर शेर से राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों छीना गया? क्या बाघ जंगल के राजा से भी ज्यादा ताकतवर होता है? अगर शेर और बाघ की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? या शेर और शेरनी में कौन ज्यादा ताकतवर होता है? आज हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शेर और बाघ में क्या अंतर होता है। शेरों के मुकाबले बाघ का दिमाग 25% बड़ा होता है। बाघ धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा लंबे, भारी और ताकतवर होते हैं, जबकि शेर बाघों के मुकाबले ज्यादा ऊंचे होते हैं। एक टाइगर का वजन 250 से 465 किलोग्राम तक हो सकता है, वहीं एक शेर का वजन केवल 170 से 360 किलोग्राम तक ही होता है। और केवल आकार में ही नहीं, शेरों के मुकाबले बाघ का दिमाग भी 25% बड़ा होता है। शेरों की तुलना में बाघों के दांत भी ज्यादा नुकीले और मजबूत होते हैं। बाघ के पंजे का एक झटका भालू की खोपड़ी को तोड़ने के लिए काफी होता है। बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा चुस्त, फुर्तीले और आक्रामक होते हैं, क्योंकि वे अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर कुछ आलसी किस्म के होते हैं। वे ज्यादातर समय आराम से पड़े सोते ही रहते हैं। कभी कभी तो शेर 20-20 घंटे सोने में ही गुजार देते हैं। बाघ बेहद क्रूर और हिंसक जानवर है। चाहे उसे भूख लगी हो या नहीं, शिकार को देखते ही उस पर झपट्टा मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ शेर केवल पेट भरने के लिए शिकार करते हैं। शेरों को अगर भूख न लगी हो तो उन्हें किसी से ज्यादा मतलब नहीं होता, वे आराम ही फरमाते रहते हैं। बाघ शानदार तैराक भी होते हैं। बाघ 6 किलोमीटर तक आराम से तैर सकते हैं। बाघ नदी में बड़ी आसानी से शिकार कर सकते हैं। वे अपने भारी से भारी शिकार को लेकर नदी भी पार कर सकते हैं। इसी के साथ बाघ 6 मीटर से भी ज्यादा लंबी और 5 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अगर बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर होता है तो जंगल का राजा शेर क्यों है, बाघ क्यों नहीं? तो देखिए, राजा केवल उसी को नहीं बनाया जाता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, उसका स्वभाव और शक्ल भी देखी जाती है। शेर और बाघ दोनों ही दिखने में शानदार हैं और दोनों ही जंगल की शान हैं, लेकिन फिर भी शेर तो शेर ही है। सिंह जहां विराजमान हो जाते हैं, वही स्थान सिंहासन बन जाता है। शेर की सबसे प्रभावशाली चीज है उसकी गगनभेदी दहाड़, जो 8 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। ऐसी दहाड़ बाघ की नहीं होती। इसी के साथ शेर की गर्दन में लगे घने बाल, जो उसे बाकी जानवरों से कुछ अलग लुक देते हैं, बिल्कुल राजाओं जैसा। शेरों की रात में देखने की क्षमता 6 गुना ज्यादा होती है। शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 36 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। इन सब के अलावा शेरों का स्वभाव इतना ताकतवर होने के बाद भी शेर बाघ की तरह बिना वजह शिकार नहीं करता। दूसरी बात, वे एक राजा की ही तरह व्यवहार करते हैं। दरअसल शेर झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 1 या 2 नर शेर और बाकी 10 से 15 शेरनियां और बच्चे होते हैं। इस झुंड के लिए खाना जुटाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी शेरनियों पर होती है। वे शिकार करके लाती हैं और शेर और बच्चों के सामने डाल देती हैं। शिकार का सबसे बड़ा हिस्सा नर शेर खा जाता है और मादाओं को बाकी बचा कुचा शिकार ही खाने को मिलता है। नर शेर झुंड की सीमा पर नजर रखते हैं और झुंड की रक्षा करते हैं। वे घुसपैठियों का पीछा भी करते हैं। यानी नर शेर एक राजा की ही तरह आराम करता है और झुंड को दिशा निर्देश देता है। बस यही कुछ ऐसी बातें हैं जो शेर को जंगल का राजा बनाती हैं। रही बात शेर और बाघ की लड़ाई की, तो शेर ज्यादातर बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच पाए जाते हैं और बाघ घने जंगलों में, तो ऐसे में दोनों की लड़ाई हो ही नहीं सकती। और अगर होती भी है तो कौन जीतेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लड़ाई हो कहाँ रही है। जैसे अगर घने जंगल में लड़ाई हो तो बाघ के जीतने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि बाघ छिपकर घात लगाकर हमला करने में बड़े माहिर होते हैं। साथ ही बाघ की प्रैक्टिस भी ज्यादा होती है, क्योंकि वे ज्यादातर अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर खुद कम ही शिकार करता है। वह शेरनियों के लाए खाने पर ज्यादा निर्भर रहता है। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि शेर और बाघ में कौन ज्यादा ताकतवर होता है।
अगर बात करें कि शेर और शेरनी में कौन ज्यादा ताकतवर है, तो आपको बता दें कि शारीरिक तौर पर शेर शेरनी से बड़ा होता है, लेकिन शेरनी बहुत अच्छी शिकारी होती हैं। शेरनियां अपने समूह के लिए शिकार करती हैं। बच्चों को भी पालने की ज्यादातर जिम्मेदारी शेरनी पर ही होती है। ऐसे में शेरनी एक बहुत अच्छी शिकारी बन जाती है। आमतौर पर वे नर शेर से ज्यादा चुस्त और फुर्तीली होती हैं। हालांकि नर शेर अपने झुंड को दुश्मनों से बचाते हैं। अगर शिकार बहुत बड़ा होता है तो वे शेरनियों की मदद भी करते हैं। तो एक तरह से प्रकृति ने शेरों को लड़ने के लिए, जबकि शेरनियों को शिकार करने के लिए बनाया है। यह सच है कि शेरनी हमेशा अपने शावकों और नर शेरों के लिए शिकार करती हैं और उन्हें खिलाती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि शेर शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि एक शेर एक झुंड का राजा होता है और झुंड को अन्य शक्तिशाली जानवरों से और कभी कभी अन्य शेरों से भी बचाता है। शेरनियां शेरों से ज्यादा फुर्तीली होती हैं और हमेशा छोटे बड़े शिकार करके झुंड का पेट भरती हैं। लेकिन जब शिकार बहुत बड़ा होता है, जहां वास्तविक ताकत की आवश्यकता होती है और शायद जीवन दांव पर होता है, तो शेर सबसे आगे होता है। कभी शेरनियों की मदद से तो कभी उनकी मदद के बिना जंगल का यह राजा खतरनाक शिकार करता है। हालांकि दो जानवर आमतौर पर एक ही वन क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। दुनिया भर में 19वीं और 20वीं शताब्दी में दोनों के बीच लड़ाई के कई रिकॉर्ड हैं। कभी परेड में, कभी चिड़ियाघर में और कभी संगठित लड़ाई में। इसमें लोगों ने परस्पर विरोधी घटनाओं का अनुभव किया है कि कभी कभी बाघ आकार में समान होते हुए भी शेरों को मार डालते हैं और कभी कभी बहुत ही खूंखार बाघ को शेर द्वारा मार दिया जाता है। इसलिए ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि शेर और बाघ की लड़ाई में जीत किसकी होगी। साल 1969 में वन्यजीव बोर्ड ने शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था, लेकिन साल 1973 में शेर को हटाकर बाघ को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर शेर को हटाकर बाघ को क्यों राष्ट्रीय पशु के रूप में चुना गया। दरअसल एक वक्त तक झारखंड, दिल्ली, हरियाणा जैसी जगहों पर बाघ काफी बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई। बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए भी राष्ट्रीय पशु चुना गया। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बाघों की संख्या 2967 हो गई है। यह संख्या 2014 में 2226 थी। इसमें लगभग 33% का इजाफा हुआ है। जबकि जिस साल बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, उस समय बाघ की संख्या केवल 9 थी। बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि भारत में इस समय 53 टाइगर रिजर्व हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोचक वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।